The Indian Citizen News Talk. The Indian Citizen News Talk of every citizen. नमस्कार, आप देख रहे थे इंडियन सिटीजन न्यूज और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास शो संघर्ष में। जी हाँ, संघर्ष, जहाँ पर हम आपको बताएंगे ऐसी कथाएं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, स्ट्रगल स्टोरीज, जिनसे आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। क्योंकि व्यक्ति बहुत सारी चीजें अचीव कर लेता है, बहुत बड़ी उपाधियों पर पहुंच जाता है, मगर जिस चीज की कमी होती है, जो लोग नहीं जानते, वो होता है उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे का संघर्ष। तो यही शो में आपको हम ये बताएंगे, ये सारी चीजें, जितने भी हमारे गेस्ट आएंगे, जितने भी महानुभाव हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके संघर्ष की कहानियां हम जानेंगे। ऐसे ही हमारे साथ जो हस्ती आज मौजूद है, वो वैसे तो किसी भी प्रकार की परिचय की मोहताज नहीं है। वो राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज्यादा अपना नाम बना चुकी है और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्लीज मैं आज स्वागत करूंगा जो हमारे साथ आज जुड़ी हैं, डॉक्टर श्वेता चौधरी मैम, जो कि खुशहाली सेवा संस्थान खरगोन की संस्थापक और अध्यक्ष है, और साथ ही साथ नेशनल एनजीओ फेडरेशन की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैम, स्वागत करते हैं हम आपका, क्या आप हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जैसे कि हमारे शो का नाम संघर्ष है, तो हम आपके संघर्ष की कथा को सुनना चाहेंगे। तो हम आपसे सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि जब स्टार्टिंग टाइम में जब आपने किया था, तो उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। 2010 से मैंने ये स्टार्ट किया था सोशल वर्क की फील्ड में काम करना, और 2010 के पहले 2008 से 10 के दौरान मेरी जब बात हुई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं एनजीओ स्टार्ट करना चाहती हूँ, सोशल वर्क करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया तुरंत सुनते से ही कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, समाज सेवा वगैरह का काम नहीं करना है, और यदि करना भी हो तो डॉक्टर अनुराधा जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और जितना भी है उनके पास कोड़ियों की सेवा करती हैं। यदि करना है, एक मिसाल बनना है, तो उनकी तरह करना, नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके ये शब्द थे जो आज तक मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हुए थे और चुनौती बनी हुई थी, जिसको मैंने बिल्कुल अपवाद बनाया। और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं समाज सेवा तो करूंगी ही, लेकिन डॉक्टर अनुराधा मैडम जो काम कर रही हैं, उनके काम को अलग रखते हुए एक अपनी अलग पहचान बनाऊंगी। और मुझे अब ये लगता है कि शायद मैं उस मुकाम तक पहुंच गई हूँ और अपनी एक अलग पहचान बना ली है समाज सेवा के क्षेत्र में। जी, तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है मैम, ये है कि आपने स्टार्ट किया था जब आप बोलने के बहुत शौकीन हैं, एक बहुत अच्छी वक्ता है, मतलब इतनी अच्छी कि जिनके शब्दों में इतना भार होता है कि आदमी उन शब्दों के तले ही दब जाए। तो वक्ता से आज आप नेशनल एनजीओ फेडरेशन की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी, नेशनल स्पीकर, स्पोर्ट्स वुमेन है, और इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर भी आप मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनजीओ की तरफ से। तो मैं जानना चाहूंगा कि वक्ता से राष्ट्रीय वक्ता तक का सफर कैसा रहा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि 2010 से जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, और उस करियर में जैसे ही कुछ इवेंट्स होते थे, और उस इवेंट्स में मुझे स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता था। कुछ समारोह में जो भी आयोजन होते थे, उनमें जब बुलाया जाता था, और जब बारी आती थी मेरे बोलने की, तो मेरे बोलने का वो प्रभाव, भले मैं 5 मिनट का बोलूं, लेकिन वो 5 मिनट में भी लोग इतने प्रसन्न हो जाते थे मेरे बोलने से। तो ये चीज़ लोगों ने काफ़ी पसंद करी, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करा कि नहीं, आप अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा आपका सुनना लगता है, जो भी आपके शब्द होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, प्रभावित करते हैं हमें। तो धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया, और मुझे लिखने का भी शौक है। मैं एक लेखिका के रूप में अपनी कविताएं भी लिखती हूँ, तो और लेख वगैरह ये लिखती रहती हूँ। तो इस लिखने के माध्यम से मैं अपनी बातों को पूरा करती हूँ। जब भी कोई वक्तव्य देना होता है, तो उस वक्तव्य में मेरी स्वरचित कोई पंक्तियां ना हो, तब तक मेरा वक्तव्य पूरा नहीं होता है। तो इस शौक को मैंने अपने वक्तव्य में वक्ता के रूप में हमेशा कायम रखा और इसका उपयोग किया। और इसी के साथ साथ जब ये सारे हमारे संस्था की भी मैंने शुरुआत करी, संस्था की शुरुआत करने के पहले मैंने लायंस क्लब का चार्टर लिया और लायंस क्लब के प्रेसिडेंट बनी। उसमें भी सफलपूर्ण मैंने काम किए और बहुत सारे अवार्ड्स जीते समाज सेवा के क्षेत्र में। और जब ये उपलब्धियां हासिल होने लगी, तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को
अपना एक एनजीओ शुरू करना चाहिए। जब मैं इतना समय दे रही हूँ, इतने लगन से काम कर रही हूँ, तो अपने एक संस्था को भी मैं मूर्त रूप दे सकूंगी। और बस यही सोचकर मैंने एक संस्था शुरू कर दी और उस संस्था को चलाने में मेरे साथ जो संस्था के सदस्य हैं उनका पूरा सहयोग रहा। 2010 से लेकर अभी तक मेरे जो सदस्य जुड़े हुए हैं, मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले उन्हीं को देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरे निर्देशन में काम किया और मुझे सपोर्ट किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों ने हमेशा साथ दिया। तो उनके जो भी साथ रहा है, उस साथ के जरिए ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ। और दूसरी बात बताती हूँ कि घर से मुझे कभी भी किसी काम को करने के लिए मना नहीं किया गया। भले उन्होंने मेरे कामों में कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ का मना भी नहीं किया कि तुम ये काम मत करो। मुझे पूरे टाइम कभी भी कहीं भी आना जाना पड़ता था समाज सेवा के लिए, तो हमेशा उन लोगों ने मुझे इस बात के लिए छूट दे रखी थी कि कहीं पर भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह से मुझे उन लोगों का जो समर्थन मिला परिवार से, वो भी मेरे लिए सफलता का श्रेय बना। और जब संस्था शुरू करी तो संस्था में भी हमारी जो सेवा गतिविधियाँ होती थी, वो सारी सेवा गतिविधियाँ अद्वितीय होती थी, जिसे कि सभी शहरवासियों ने सराहा और एक लोकप्रिय संस्था के रूप में हमें जगह दी। हमारी संस्था का वर्चस्व बना। और साथ ही वक्ता के रूप में जब मैंने दूसरी जगह अपनी वक्ताओं, जो भी निम्न वक्ताएं थे और विभिन्न प्रकार की जो वक्ता शैली होती है, उसमें भाग लेना शुरू किया और उन लोगों को भी मेरा वक्तव्य पसंद आया। इस तरीके से मुझे उन्नति मिलती गई। और जब मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में जुड़ी और उसकी सदस्य बनी, पहले जिला अध्यक्ष के तौर पर मुझे नियुक्ति दी गई थी और जिला अध्यक्ष के बाद मेरे कामों को देखते हुए वहाँ पर मुझे काफ़ी सराहा गया, मेरे कामों को सराहा गया और लगातार मुझे उसमें प्रगति मिलती रही। और यही वक्तव्य को देखते हुए कि आप बहुत अच्छी वक्ता हैं, महासंघ के जो जनक हैं एस.के. यादव सर और शुभम द्विवेदी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने ये निर्णय लिया कि मैडम को बहुत शौक भी है और अच्छा वक्तव्य देती हैं, तो उन्होंने मुझे एक ये राष्ट्रीय प्रवक्ता की उपाधि से पदोन्नति दी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता रही है। मेरा शौक भी है, मेरा पैशन रहा है, उसमें उन्होंने मुझे ये पदोन्नति दे दी उस क्षेत्र में। तो काफ़ी मेरे लिए अच्छी बात रही है। और यहाँ पर जो भी हमारे साथ सुन रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो सफलता आप सबको दिख रही है, इस सफलता के पीछे मैंने बहुत सारे संघर्ष भी किए हैं। बहुत बड़े संघर्ष तो नहीं रहे, लेकिन एक नारी शक्ति होने के रूप में या एक नारी होने के रूप में मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी बात है। या हो सकता है कि आप लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको भी कुछ प्रेरणा मिले। उसमें इस दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें सामना करना पड़ा। जो काम होते हैं सरल नहीं होते, एक बार में सफल नहीं होते हैं। उसके लिए कई बार मैंने प्रयास किए और धीरे धीरे प्रयास करते करते वो सफलता तक मैं पहुंची हूँ। तो उसी में एक छोटा सा संघर्ष मैं आप सबके सामने साझा करना चाहूँगी। मेरा एडमिशन कंसल्टेंसी का भी काम था। उस एडमिशन कंसल्टेंसी के काम में मुझे एक कंसल्टेंसी ने 2 साल तक कंटिन्यू हमारा काम अच्छा चल रहा था और काफ़ी सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं क्या हुआ, उन लोगों ने कुछ फ्रॉड किया और फ्रॉड में मेरे साथ तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि मेरे पास 23 स्टूडेंट्स ने बीएड के एडमिशन्स ले रखे थे और वो 23 स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, अप्रॉक्सीमेटली सभी स्टूडेंट ने 25,000 पे कर रखी थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और मैंने भी वो सारा पेमेंट सामने वाली कंसल्टेंसी को ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि कंटिन्यू हमारा काम अच्छा हो रहा था और सभी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उनने कुछ फ्रॉड किया, उनकी तरफ से फ्रॉड हुआ और वो पैसे हमें वापस नहीं मिल पाए। लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए तक का पैसा उन लोगों तक पहुंच चुका था जी। और वो पैसा उन लोगों से वापस नहीं मिला, उसके लिए कोर्ट में भी हमने केस लगाया, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। और वो 5 लाख का जो नुकसान हुआ, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें
यदि और कोई होता तो ये 5 लाख का जो नुकसान हुआ था, जी। उस नुकसान को अपने एक उसमें लेके निराशा के रूप में हाँ। और बिल्कुल निरुत्साहित हो जाता और कुछ गलत कदम उठा सकता था। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी और जो भी कंडीशंस थी उन परिस्थितियों को मैंने बिल्कुल फेस किया और उन लोगों के जितने भी पैसे थे उन्हें लौटा दिए। बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है कि इससे आप लोग भी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उससे हमें लड़ना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ठोकरें जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। ठोकरें लगती हैं पर गिरने के लिए नहीं, ठोकरें लगती हैं पर गिरने के लिए नहीं, ठोकरें लगती हैं संभलने के लिए। क्या बात है। तो उसी तरह से मैंने भी ठोकरें खाई, लेकिन मैं गिरी नहीं, संभाला अपने आप को और संभल कर अपने पैरों पर खड़ी रही। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैम आपने भी बताया, आपकी कहानी वाकई में बहुत ही संघर्षमय है, बहुत कठिन रही है। लोगों को दिखाई दे रहा है आज आप कितनी ऊपर स्थान पर खड़ी। आपको ये भी मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैम को मानद उपाधि से नवाजा गया है। जो डॉक्टरेट की डिग्री है मैम के पास, सोशल वर्क में डॉक्टरेट की डिग्री है, इसीलिए उनका नाम डॉक्टर श्वेता चौधरी हो गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मैम अब क्योंकि शो के अंत की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक प्रश्न है जिसमें मैं दोनों प्रश्नों को सम्मिलित करूँगा मैंने, कि एक तो आपके अकॉर्डिंग संघर्ष क्या है, और 2 शब्दों में आप जो हमारे व्यूवर जो भी युवा देख रहे हैं या जो लोग निराश हो जाते हैं जीवन में, आपके अकॉर्डिंग संघर्ष क्या है। और दूसरा, आप अपने शहर में खुशहाली सेवा संस्थान नाम का जो NGO चला रहे हैं उसके बारे में बताएं। और तीसरा, जो आप हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि आप एक नारी हैं, तो जो नारी शक्तियाँ बैठी हैं, जो घर में बैठ जाती हैं, जो कुछ बड़ा नहीं कर पाती हैं, बड़ा करने से पहले खुद को रोक लेती है, कदम पीछे खींच लेती हैं, उनके लिए भी कुछ लाइनें बताएं। तो आप आपका प्लीज़ हमारे व्यूअर्स तक आपकी आवाज़ पहुँचाएं। संघर्ष के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि संघर्ष के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होती है परिस्थितियाँ। जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें यदि आप उसका सामना कर लें तो हर परिस्थिति का हल निकल सकता है। और साथ ही जब तक आपकी परिस्थितियों पर पकड़ आपकी मजबूत हो तो जैसा भी कोई भी जहर उगलता है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जी, है ना। साथ ही ये भी है कि संघर्ष जब किया जाता है तो संघर्ष के साथ साथ आपकी जो परिस्थितियां रही हैं उस परिस्थितियों को आपने कितना उस समस्या को किस रूप में लिया। यदि उसको एक चिंता के रूप में लिया है तो वो आपको परेशान कर देंगी और उस समस्या से आप बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो हमेशा चिंता नहीं, चिंतन करें और उसकी कोई जो भी समाधान है, समाधान निकालने की कोशिश करें। हर समस्या का समाधान होता है, तो आप भी अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें और संघर्षों से हारना नहीं है, उससे लड़ना है। तो दूसरा सवाल पूछा था कि नारी शक्ति के रूप में आप जो काम कर रही हैं और खुशहाली सेवा संस्थान है, तो उसमें भी मैं ये बताना चाहूँगी कि खुशहाली सेवा संस्थान के द्वारा जो भी काम हो रहे हैं बहुत प्रशंसनीय काम किए जा रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के अंतर्गत भी खुशहाली सेवा संस्थान द्वारा दिव्यांगों के लिए राशन की व्यवस्था कराई गई। दूसरे जो लोग थे, मजदूर प्रवासी आए हुए थे महाराष्ट्र से, उन लोगों को भी अनाज दिया गया और यहाँ पर 129 परिवार थे, उन्हें भी राशन पहुँचाया गया। साथ ही समूह की, स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं उन्हें भी रोजगार प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सकें। सैनिटाइजर बनाने की ट्रेनिंग दी गई और साथ ही एक एक्टिविटी और की गई जिसमें कोरोना लॉकडाउन के अंतर्गत जो काफ़ी प्रभावशाली रही थी, प्रभावशाली नहीं अति प्रभावशाली रही थी, जो कि औषधि युक्त वाटिका बनाई गई है और वो वाटिका में सारे औषधि युक्त पौधे लगाए गए। वो काफ़ी सराहनीय काम रहा है और लोगों के लिए भी फायदेमंद है, पर्यावरण के भी अनुकूल है। तो ये काम लॉकडाउन के दौरान किए गए थे। और नारी शक्ति और युवाओं के लिए, दोनों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगी। एक तो ये है कि जैसे मैं अपना संघर्ष में जो भी करे हैं और बहुत सारी मैंने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और भी ऐसी समस्याएं हैं जिसको बताने के लिए अभी समय कम पड़ जाएगा, तो उसे मैं शॉर्ट में उन समस्याओं को ना पूरा बोलते हुए अपने जो रहा है उसके लिए कुछ लाइनें बताना चाहती हूँ। नारी शक्ति के लिए भी एक संदेश देना चाहती हूँ कि खुद बनी अपना संबल,
खुद बनी अपना संबल, निकाले कई मुश्किलों के हल। कभी न हारी, जो कभी न हारी, मैं वो थी सशक्त नारी, और आगे भी रहूँगी, जिससे कि लगेगा कि मिल गया है मुझे आने वाला कल, और जीत गए हैं हर पल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो युवाओं के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि खुद अपने आप में झांकें और अपनी परेशानियों के लिए जूझ जाएं, खुद को बनाने के लिए कि आपके अंदर जो प्रतिभा है उसे बाहर निकालें और अपने प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्वेता चौधरी मैम। मैम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, और वाकई में आपकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि इतनी मतलब अंदर से उत्साह आ चुका है कि अब कभी हार ही ना माने जीवन में, क्योंकि आपने एक लेडी होकर भी इतना संघर्ष से आपने परिवार को भी संभाला। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक गृहिणी है, परिवार को संभाला, इतनी सारी चीज़ें की, इतना संघर्ष करा, और शायद आज तक आपने किसी को बताया नहीं, ऑन कैमरा आ जाएगा, इतने लोग जानेंगे आपको। ये बहुत 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 सच में उत्साहवर्धन करने वाली बात है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्वेता चौधरी मैम, जिनका हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये था हमारा शो संघर्ष का पहला एपिसोड। तो हम फिर से लौटेंगे संघर्ष शो के एपिसोड 2 में एक और नई हस्ती लेकर, एक और नई संघर्ष की कथा को लेकर। तब तक के लिए द इंडियन सिटीजन न्यूज से अंशुल भाल से संघर्ष शो।